चिराग जी, हम देख रहे हैं कि चुनावी चर्चाएं प्रारंभ होने लगी है और आपकी दुकान में भी हम अभी आए तो हमने देखा कि चुनावी चर्चाएं थी। क्या लगता है इस बार राजस्थान में क्या रहने वाला है, किसकी सरकार रहने वाली राजस्थान में तो सुमित जी ऐसा है, राजस्थान में तो सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि गहलोत सरकार ने जो इस बार काम करवाया है तो कांग्रेस का ही प्रबल और लग रहा है। उनने महिलाओं के लिए भी आप देखेंगे, गरीबों को फूड पैकेट्स बांट रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं कर रहे हैं। तो जो उनकी जो योजना है बड़ी जबरदस्त योजना है, तो सरकार तो रिपीट होना तय है। है? आपकी विधानसभा में आपका क्या रुझान है, क्या लग रहा है विधानसभा? विधानसभा में भी सुमित जी काम तो खूब हुए हैं, जैसा कि आप देखेंगे पेपर में भी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी हमने देखने को मिला था। हमको यहाँ पे करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। B2 बाईपास का काम हो रहा है, रोडें बन रही है, अपने सीवर पूरी बदल चुकी है। मतलब काम देखा जाए तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं मालवीय नगर आप विधानसभा। प्रसन्न है? मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ। कांग्रेस से प्रसन्न है? बिल्कुल विधानसभा में जो काम है उससे भी खुश है? बिल्कुल खुश हूँ। कौन कौन से दावेदार आपके नजर में मार्केट में अभी आ रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और कौन स्ट्रॉन्ग दावेदार है? देखिए सुमित जी, दावेदारी का तो कहना मेरा ये है कि दावेदार तो जिस हिसाब से बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा जी भी काम कर रही हैं, कई और भी दावेदार भी निकल निकल के आ रहे हैं जो भी प्रत्याशी मतलब लड़ना चाह रहे हैं। और कौन से दावेदार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे? दावेदार तो देखिए अभी हमको पेपर में देखने को मिला है, राजीव अरोड़ा जी हैं और अपने ये महेश शर्मा जी दावेदारी कर रहे हैं। और भी कई नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं हमारे। हाँ। पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। और राजेश जी, क्या लगता है आपको इन सब में से मजबूत नाम किसका लग रहा है आपको? और अभी आप चर्चा कर रहे थे तो क्या रणनीति आप बना रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, आप लोग किस प्रकार से अपने कांग्रेस प्रत्याशी चहेते जिताकर लाएंगे? कौन चहेता है आपका? सर, चहेता के नाम पे तो अगर बोला जाए तो चहेता तो हमारा कोई है नहीं। सबसे पहले पार्टी है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करेंगे। और सब अपने अपने टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और आपके अनुसार कौन कौन से नाम है विधानसभा में जो चर्चाओं में है? विधानसभा में तो कांग्रेस की तरफ कांग्रेस के दावेदारों में 3 नाम चल रहे हैं। राजीव जी का, अर्चना जी का और महेश जी। महेश शर्मा जी का। हाँ, महेश शर्मा जी। संजय बापना जी का नाम भी आ रहा था, डॉक्टर वेद प्रकाश जी का नाम भी आ रहा था, विचार व्यास का भी दिख रहे हैं कि वो भी प्रयास कर रहे हैं, अन्य कई दावेदार और भी दिखते हैं तो उनपे सुमित जी, ऐसे तो दावेदार तो कई हैं, लेकिन जो पेपरों में जो चल रहा है वो सिर्फ 3 नामों की चर्चा चल रही है। किसको मजबूत मानते हैं आप तीनों में से? सुमित जी, तीनों अपनी अपनी जगह मजबूत है। मजबूत कार्यकर्ता होना चाहिए बस। आप लोग मजबूत हैं पूरे? हम पार्टी के लिए मजबूत, एकजुट नजर आ रहे हैं आप लोग? सर पार्टी हमेशा एकजुट ही रहती है। हमने देखा था अभी मीटिंग होती है तो कार्यकर्ताओं बिखराव भी नजर आता है, कोई ए ग्रुप का है, कोई बी ग्रुप का है, तो जब चुनाव आएंगे सब एक हो जाएंगे? सर बिखराव नहीं है, जिसको कार्यक्रम की सूचना मिल जाती है वो पहुंच जाता है, जिसको नहीं मिलती है वो नहीं पहुंच पाता है। और जो अगर जिसको सूचना अगर थोड़ा लेट पहुंचती है तो कार्यक्रम के बीच में पहुंच जाता है। बिखराव नहीं है हमारी पार्टी। संजय जी, क्या लगता है आपको कौन है प्रबल दावेदार आपके अनुसार विधानसभा का? प्रबल दावेदार तो डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी है। वेद प्रकाश शर्मा जी? हाँ जी। कौन कौन से काम उनके अच्छे लगते हैं आपको, क्या क्या काम कराए उन्होंने? अब वो काम करा रहे हैं अपने हिसाब से जो भी करते हैं। जैसे बताइए, 2-4 काम आपके विधानसभा में करे हो उन्होंने, पर पसंद आने का कारण क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति और छवि साफ है उनकी एकदम। और कोई लगता है इसके अलावा दावेदार कोई आपको? दावेदार डॉक्टर अर्चना शर्मा भी है, महेश शर्मा, और ये 2-3 नाम आ रहे थे इनमें। आपके अनुसार सबसे योग्य कौन है? डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। भैया, कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव को? आप इसी विधानसभा के हैं? बिल्कुल सर, हम इसी विधानसभा के हैं, लेकिन जैसे ये मैं तो चिराग जी से पर्टिकुलर मैंने नॉर्मली मिलने आया था, तो चर्चाएं तो लेकिन चुनावी हो रही थी यहाँ पे जब मैं आया तो। पॉलिटिक्स में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एज पर माय नॉलेज कि अर्चना शर्मा जी मतलब प्रबल दावेदार हैं। उसके अलावा, उनके अलावा नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आप जानते ही नहीं किसी और को? नहीं, वैसे जानते हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी को भी जानते हैं, राजीव अरोड़ा जी को भी जानते हैं, लेकिन जो अभी जो जिस हिसाब से मतलब जो उनका प्रचार प्रसार है और जो काम करवा रही है मैडम, तो अर्चना शर्मा जी ही लगती है। सुनील भैया, आप काफी समय से विधानसभा में एक्टिव हैं और हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो आप सक्रिय भी हो जाते हैं। अभी चुनावी चर्चाएं आप लोग कर रहे थे जी, और इसी बात पे बात हो रही थी कि कैसे विधानसभा को जीता जाए, क्योंकि आप सब मेंटलिटी कांग्रेस की रखते हैं। क्या लगता है कांग्रेस में कौन दावेदार प्रबल इस बार? सर
अर्चना मैडम जो है काफी टाइम से इस विधानसभा में एक्टिव रही हैं। जैसे कि उन्होंने अभी काम भी बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं वार्डों के अंदर, काफी अच्छा उनका व्यवहार भी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ अर्चना मैडम ही प्रबल दावेदार होनी चाहिए। उनके अलावा कोई और नाम देना चाहिए? नाम तो आने में तो अभी जैसे वेद प्रकाश जी का भी आ रहा है। वेद प्रकाश जी कौन? वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ। राजीव अरोड़ा जी का भी आ रहा है, महेश शर्मा जी का भी आ रहा है। अब ये तो कमेटी तय करेगी किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता है वो एकजुट हैं ही पहले से। चिराग जी, हम लोग देखते हैं कि जब भी कांग्रेस कार्यकर्ता की एकजुटता की बात आती है, सिर्फ बात ही आती है। जब भी आप यहाँ से 3 बार चुनाव हुए विधानसभा के, अब एक बार भी नहीं जीते हैं, क्या एकजुटता है आपकी? सुमित जी, ऐसा नहीं है, हम सब एक परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है, एकजुटता सब में है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ में। लग रहा है इस बार ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। अब पिछली बार जैसे बीजेपी वाले एक्टिव थे, इस बार कांग्रेस वाले भी एकजुट हैं। एक्चुअल में क्या, अब जनता ही कह रही है, अब जनता का रुझान ही बदल गया है। जनता खुद कह रही है कि भाई कांग्रेस सरकार ही है जो कुछ है। कारण क्या है कि डेवलपमेंट इतने हुए हैं कांग्रेस सरकार में कि आपको देखने को मिलेगा। आप सर्वे भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा भास्कर का जो सर्वे है, कोई भी पत्रिका का हम सर्वे देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार में ही संभव हो पाया है राजस्थान में। राजेश जी, 5 साल सरकार रही, तो मलाल आपके मन में रहा हो कि जो काम आपने बोले वो हुए नहीं, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा हो कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? सुमित जी, कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या यह है कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती ना? नहीं होती। आपके कोई ऐसी सुनवाई जो नहीं हुई हो? मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। कौन सी थी? अब वो छोड़ो, अब ये सबको पता है कि मेरी सुनवाई क्या चीज नहीं हुई थी, क्या नहीं हुई। हम कांग्रेस में मात इसीलिए खाते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रखा था। क्या किया जाना चाहिए सबको एकजुट करने के लिए और आपके कार्यों के लिए क्या करना चाहिए? तो जो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे महेश जी हो, चाहे अर्चना जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे वेद प्रकाश शर्मा जी हो, जो भी आता है, पार्टी आला कमान जिसको टिकट देती है वो कार्यकर्ताओं को वो एकजुट रखे ना भाई। वो इस चीज पे मंथन क्यों नहीं करते कि क्यों कार्यकर्ता हमसे दूर जा रहा है? मतलब मंथन किया जाना चाहिए। मंथन संजय साहब जी, आपके कोई काम हो जो नहीं हुए हो, या खुश हैं आप, कमोबेश खुश हैं कि मेरे काम तो हुए हैं जब भी मैं गया हूँ किसी के पास? मेरा तो काम हुआ है भैया। क्या काम था जो हुआ था, बताइए। मतलब जो काम बताए थे जो कर दिए उन्होंने। क्या काम थे जो बताए थे जो हो गए? हमारे काम तो जैसे सिविल लाइन और कुछ दिक्कत आई थी जो मैंने बताया था। तो किसको बताया था? अर्चना जी को? नहीं, वेद प्रकाश जी को बोला था मैंने, तो करवाया था उन्होंने। आप वेद प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने सीवरेज का काम कराया, लेकिन तो मायने विधानसभा से करते हैं दावेदारी। आप बगरू के हैं तो बगरू में काम करा देते हैं? हाँ, करा देते साहब। आइए भाई साहब, आप कैसे देखते हैं कि आप कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन व्यापारी हैं यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस सरकार ने पर्सनली आपको कोई ऐसा काम करा जिससे आप इफेक्टिव हैं और आप वोट डालने जाएंगे? नहीं, इफेक्टिव तो है बिकॉज मतलब काम तो बेसिकली पूरे हुए हैं। जैसे आसपास के, जैसे ये B2 पाइप, चिराग जी ने बताया था कि B2 बाईपास का काम चल रहा है, जयपुर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और आप अगर पर्सनली काम कभी किसी नेता के पास लेकर गए हो कांग्रेस के, वो काम हुआ हो, वो बताइए। नहीं, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई पर्सनली काम नहीं पड़ा। किसी के पास गए थे आप, किसी को लेकर गए हो? नहीं, मेरे ऐसा कोई काम नहीं पड़ा। तो आपको लगा कैसे काम होते हैं, कराए जाते हैं? नहीं, कोई लग रहा है नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि ना, मतलब जैसे अर्चना मैडम है या उनके पास में जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे कि हमारा ये काम है मैम, तो हमारा ये करवा दीजिए। सिर्फ अर्चना जी के पास ही जाते हैं आप काम को लेके, और किसी जो नाम बताए जा रहे हैं उनके पास कभी गए नहीं? बेसिकली अभी देखिए, मालीनगर में जो हमारा वार्ड है, वो वहाँ पे जो गोविंद छिपा जी हैं, वो बीजेपी के हैं पार्षद, तो हम उनके पास भी जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है नॉर्मली। छिपा जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, पार्षद भी अच्छा काम कर रहे हैं। पार्षद भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो मैं पर्टिकुलर पार्टी की बात और विधायक कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विधायक सही काम करते हैं? विधायक भी ठीक है, इसकी नॉलेज मेरे को नहीं है। सुनील भैया, आपको ऐसा काम बताना चाहें जो आप इस बार सरकार के पास लेकर गए हो कार्यकर्ता के रूप में, वो काम हुआ नहीं हुआ, वो एक्सपीरियंस बताइए आपका। नहीं, मैं अभी तक आज तक कोई काम नहीं लेके गया। कारण कभी सीवरेज की समस्या नहीं रही? जैसे भाई साहब ने बताया वेद प्रकाश जी के पास गए थे, सीवरेज नहीं, वो छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं तो बाकी कार्यकर्ता हैं, इनसे बोल देता हूं मैं, तो करवा देते हैं। जैसे चिराग जी अपने हैं, चिराग जी को, राजेश जी को मैंने कई बार बोला, तो कोई सीवर की प्रॉब्लम है या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो करवा देते हैं सोल्व। अच्छा, अभी जो छड़ियों पे चर्चाएं चल रही हैं या आप अभी एकजुट होकर बैठे चर्चाएं चल रही, चर्चा केंद्र क्या रहता है, किस विषय में बातचीत हो रही है आजकल, क्या चुनावी बातें होती हैं आप लोगों में?
भाई जैसे कि अभी बाकी और जैसे अर्चना मैडम के अलावा और भी लोगों के नाम आए हैं। अभी अखबार न्यूज़पेपर में दिया है कि ये भी टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं सब लोग। तो इन्हीं चीजों पे विषय के ऊपर राजेश जी, आप बताना चाहें कि किन चीजों को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे थे और टॉक टू अट्रैक्शन क्या था आपका? जो बातचीत हम देख रहे घंटे भर से बात चल रही थी आपकी, वो क्या बातें चल रही थी? क्योंकि आप मिलते हैं जब, क्या बातें होती हैं आप लोगों में? सुमित जी, सबसे पहले तो हमारी बातचीत होती है कि कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो कैसे दूर हो। नाराजगी तो है, मतलब? हाँ, नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। किससे है नाराजगी? आप जो भी कैंडिडेट है, आप कार्यकर्ता का काम नहीं करोगे तो कार्यकर्ता नाराज हो गए। चिराग जी, आप बताना चाहें क्या बातचीत चलती है जब कार्यकर्ता बैठते हैं? बातचीत क्या होती है? सुमित जी, बातचीत तो देखिए डेवलपमेंट। आप भी नाराज हैं? आप भी नाराज हैं? मैं टिकट नहीं मिला आपको? ना, मैं लेकिन तब भी नाराज, टिकट नहीं मिला, नाराज नहीं हो? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो डेवलपमेंट किया है, जो वो कर रही है, जो विकास कार्य कर रही है, हमें वही देखने को मिला है कि आप देखते हैं कि हमारी पार्टी भी इतनी बढ़िया काम कर रही है। मजबूती से लड़ेंगे चुनाव इस बार भी? मजबूती से लड़ेंगे और 100% जीत के आएंगे। संजय शाक्य जी, क्या लगता है आपको, क्या रहती है बातचीत का केंद्र? क्या, किस विषय में बात करते हैं आप लोग बैठकर? किस तरह से टॉक टू अट्रैक्शन रहता है और क्या बातचीत आप लोग कार्यकर्ताओं के बीच अभी हो रही है? चुनावों के बारे में बातचीत चल रही है अभी तो प्रदेश की राजनीति की बात होती है, देश की राजनीति की बात होती है, लोकल राजनीति की बात करते, किस पे बात करते हैं आप? प्रदेश की राजनीति के बारे में। लोकल की बात नहीं करते? विधानसभा के बारे में? हाँ, विधानसभा वाले में करते हैं बात। हाँ। क्या बात करते हैं? कौन प्रत्याशी हो सकता है, कौन मजबूती से लड़ सकता है, किसने हमारे काम करे, ये सब चीजों को। हाँ, यही चीज चलता है। हाँ, यही वाली। तो आप खुश नजर आते हैं जब आप देखते हैं विधानसभा को, यहाँ के कार्यों को? या आप बोल रहे हैं डॉक्टर नाम प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी से कार्यों से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं आप? हाँ। तो ये थे हमारे साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, कुछ प्रबुद्ध जन, जो जिस तरह चुनाव आ रहे हैं आसपास के, हम देख खड़ी पे किसी दुकान पे चर्चाएं करते रहते हैं। लगातार चर्चाएं इसी बात पे हो रही है कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है, उसको लेकर बातचीत करते हैं। और सबने अलग अलग अपनी राय रखी, किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करना है, किस प्रकार से जो कार्यकर्ता नाराजगी थी वो भी सामने आई। अभी के लिए इतना ही। आगे भी आपको इस तरह से नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर, गली गली जाकर उनकी भावनाएं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं, पब्लिक की भावनाएं दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।